सो गाइज अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से मैं पहले टॉपिक मैंने पिछले लेक्चर में छोड़ दिया था, मैं उसे पहले बता देता हूं, मुझे याद नहीं था इसके लिए सॉरी। जैसे कि हम लोग एसिड में देखे थे कि व्हाट डू ऑल एसिड हैव कॉमन, दैट इज क्या कॉमन था ऑल एसिड में, H प्लस आयंस। उसी प्रकार मैंने एक पिछला टॉपिक छोड़ दिया, व्हाट डू ऑल बेसेस हैव कॉमन। तो भैया ये उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें से बोल रहा है कि सारे बेस में क्या कॉमन होता है। जैसे कि एसिड में क्या कॉमन था, H प्लस आयंस कॉमन था, उस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट भी किए थे। और इसमें मैं ये पिछला लेक्चर के बारे में बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो आपको मालूम हुआ उसमें क्या था कि ऑल बेसेस क्या कॉमन है, सारे बेस में क्या समानता है, सारे बेस में क्या कॉमन। तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, सारे बेस में ऑल बेसेस है OH माइनस आयन, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयंस आर कॉमन। बस यही था टॉपिक। अब बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक के बारे में। जैसे कि मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको एसिड का बताया था, मैं एसिड को को रिलेट करके बेस का बता रहा था आपको, ताकि आपको कोई सा भी कंफ्यूजन ना रहे। और मैं आशा करता हूं कि आपने रोज जो मैं बताता हूं उसे आप पढ़ाई करते होंगे। और एसिड का अगर आपको लेक्चर देखने में दिक्कत हो रहा है तो आप जहां एसिड का मेरा नोट करते हो वहां पे आप एसिड का टॉपिक खोलकर अभी पढ़ सकते हो, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग बात कर चुके हैं। तो भैया जैसा कि पहले हम लोग बात किए थे क्या, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। क्या हम लोग एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, क्या रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। मैं इधर से पढ़ा था क्या, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। उसमें क्या था, एसिड को मेटल से रिएक्ट करवाया था और क्या बना था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज किया था। तो हम लोग ने एक एग्जांपल ले लिया H2SO4 दैट इज एसिड, Zn मेटल। उसके बाद केमिकल रिएक्शन, आफ्टर केमिकल रिएक्शन फॉर्म व्हाट, जिंक सल्फेट प्लस H2। और मैं ये आपको बता दूं ये किस चीज का एग्जांपल है। अगर आपने शुरुआत से केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो ये एवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल है, आपको शायद याद होगा। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस आपके फर्स्ट चैप्टर का एवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल है। तो उसी प्रकार हम लोग एसिड का पढ़ चुके हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। अब हम लोग बात करेंगे किसका, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। सो गाइस अब हम लोग बात करेंगे क्या, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। इधर देखो, इधर आप समझाने वाला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। यहां कहा था एसिड प्लस मेटल से रिएक्ट कराते थे, उसी प्रकार बेस प्लस मेटल को रिएक्ट कराएंगे तो क्या, आफ्टर केमिकल रिएक्शन फॉर्म व्हाट, सॉल्ट प्लस H2O, सेम हो वही बनेगा। सिर्फ यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको कोई सा भी कंफ्यूजन ना हो। और ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूं इसमें एक कंपाउंड बनता है सोडियम जिंकेट, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। जी हाँ, बोर्ड के एग्जाम में हमेशा। तो यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, यहाँ पे बेस लगा दिया और यहाँ पे एसिड था, फिर मेटल से रिएक्ट करके वही फॉर्म हुआ। तो जैसे कि इसमें एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो भैया शुरुआत में क्या है, बेस है। तो बेस हम लोग लिख लेंगे व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड। और मेटल में ले लेंगे जिंक, आफ्टर केमिकल रिएक्शन इट फॉर्म व्हाट, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। भैया ये बना कैसे, जैसा कि आप लोग प्लस माइनस किससे रिएक्ट करता है, माइनस, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज काम करेगा, सॉरी यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज काम करेगा। आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो भैया मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्म होने के बारे में बता देता हूँ, ZnO2। जैसा कि आपको वैलेंसी मालूम होगा कि सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, ये आपको मालूम है ना, 281। इसी प्रकार जिंक का वैलेंसी होता है 2, और ये आपको मालूम है क्रॉस होता है, इसका उसके मत है, इसका उसके मत है, यानी कि इसका वैलेंसी उसके शेयर पर चला जाएगा, इसका वैलेंसी उसके पे चला जाएगा। तो ये क्या फॉर्म होगा, Na2ZnO2। यहाँ पे 1 लिखने से कोई फायदा तो है नहीं, तो वही मैंने लिखा Na2ZnO2। क्या, Na2ZnO2, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, क्या, सोडियम जिंकेट। आफ्टर केमिकल रिएक्शन फॉर्म अ सोडियम जिंकेट प्लस H2
यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूं, और इसको मैं फिर से बोल रहा हूं, सोडियम जिंकेट। इसको आपके दिमाग में बैठा लेना है, सोडियम जिंकेट। बहुत ही बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आपके क्लास टीचर या क्लास में ही पूछ लिया जाए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट। ये बहुत ही चर्चित है, ये वांटेड, मोस्ट वांटेड है सोडियम जिंकेट। तो यही था क्या, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। सेम इसी प्रकार था, सिर्फ यहाँ पे बेस का चेंजेस हुआ। अब बात करेंगे क्या, रिएक्शन ऑफ, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, आप लोग समझ गए नहीं क्या था सोडियम जिंकेट। यहाँ पे H2O मैं ऊपर लिख दू, सॉरी H2 गैस ऊपर लिख देता हूं। अब हम लोग बात करेंगे क्या, 6 समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या था भैया, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाए, क्या होगा भैया देखिए, रिएक्शन ऑफ बेस विथ, रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड, सिर्फ इंटरचेंज हो गया क्या, ये यहां पे चला गया, वो यहां पे आ गया बस। तो मैं फिर से इसको समझाता हूं, फिर हम लोग इस पे आएंगे। जैसा कि हम लोग पिछले बार पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके थे, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। एसिड को किससे रिएक्ट कराया था, बेस को, तो क्या फॉर्म किया था, सॉल्ट प्लस H2O, दैट इज, यहाँ पे एग्जांपल ले लिया HCl, NaOH, NaCl प्लस H2, दैट इज सॉल्ट प्लस H2O। सेम यहाँ पे भी वही होगा, क्या होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे भैया क्या था, एसिड, तो एसिड फिर अब बेस है, और यहाँ पे सिर्फ पहले बेस आ जाएगा, क्या, पहले बेस प्लस एसिड, आफ्टर केमिकल रिएक्शन इट फॉर्म अ सॉल्ट प्लस H2O, क्या, सॉल्ट प्लस H2O, सेम, सिर्फ इंटरचेंज हो गया। और इसी के बेस एक एग्जांपल ले लेते हैं, बेस भैया यही उठा लेते हैं, NaOH, हाँ सही है, सही है, और HCl ले लेते हैं, दैट इज क्या फॉर्म हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने एग्जांपल दूसरा लिख दिया था, मैंने थोड़ा सा अपने रिवीजन में देखा, मैं चाहता हूं कि आपको कुछ गलत मैं नहीं पढ़ाऊं, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रुक गया था। तो भैया आइए, NaOH और एसिड में ले लेंगे हम लोग H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, और आफ्टर केमिकल रिएक्शन व्हाट फॉर्म, Na2SO4 प्लस H2O प्लस H2O, इसको क्यों लिखा था, कुछ छोड़ो। अब मैं चाहता हूं कि आप ये कौन सा भैया रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड था, मैं चाहता हूं आप इसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, क्या, हालांकि मैं बता देता हूं, एसिड प्लस बेस या बेस प्लस एसिड आफ्टर केमिकल रिएक्शन फॉर्म ऑफ सॉल्ट प्लस H2O, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इधर भी वही होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो भैया अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया 4th के बाद आपने डायरेक्ट 6th बता दिया, भैया बेस एसिड का एक और कहां गया, एसिड में एक और क्या था, एसिड में था एसिड रिएक्ट विद मेटल, और फिर था मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि मिल्की वाला हम लोग ने एग्जाम्पल पढ़ा था। और भैया यहाँ पे बेस में वो नहीं पढ़ना है, वो बेस में नहीं पढ़ना है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो CO2 का एक्सेस गैस का फ्लो करवाते हैं, तो उसमें सॉरी CO2 का एक्सेस गैस का फ्लो करवाते हैं, तो उसमें क्या हुआ था, वो जो मिल्की में था क्या था, लाइम वाटर, दैट इज NaOH, वो कलरलेस में चेंज हो गया था। और यहाँ पे 5th में वो नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब आपके कंफ्यूजन नहीं ना कोई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग ने पढ़ा, और एसिड रिएक्ट, सॉरी बेस रिएक्ट विद मेटल, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं चेंज किया, यहाँ पे एसिड हम लोग पढ़ रहे थे तो एसिड लिख देते थे, यहाँ पे बेस पढ़ते थे बेस, सेम यहाँ पे एसिड पढ़ रहे थे एसिड, यहाँ पे बेस पढ़ रहे थे बेस। तो भैया लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं चाहता हूं आप यही लिखिएगा, सिर्फ लिख लीजिए। सो आइए अब हम बात कर लेते हैं आज के लास्ट प्रॉपर्टीज के बारे में।
हर बार की तरह इस बार भी मैंने एसिड को रिलेट करा के बेस से आपको समझाने की कोशिश की है। तो भैया लास्ट प्रॉपर्टीज क्या है हमारा, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। जैसा कि हम लोग ने पहले पढ़ चुका था कि पहले मेटल ऑक्साइड कैसे बनता है उसको हम लोग जानेंगे, फिर मेटल ऑक्साइड को क्या एसिड से रिएक्ट करा के देखेंगे क्या बनता है, सॉल्ट प्लस H2O। फिर उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल ले चुके थे, क्या एग्जाम्पल। उसी प्रकार अब हम लोग बेस में करेंगे। तो आइए बेस में 7 नंबर, रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक, जी हाँ नॉन मेटेलिक होगा यहाँ पे, नॉन में पूरा ले देता हूं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, क्या नॉन मेटालिक ऑक्साइड। जैसा कि हम लोग एसिड में देख चुके थे कि मेटालिक ऑक्साइड कैसे बनता है, इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे बनता है। हाँ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, यहाँ पे मैंने एन सिर्फ लिखा, नॉन मेटालिक होगा वही सेम होगा, द केमिकल रिएक्शन इट फॉर्म अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। सेम ऐसे ही बेस के जैसा बनेगा, सॉरी एसिड के जैसा बनेगा, सिर्फ यहाँ पे नॉन मेटालिक आ जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा था कि भैया नॉन मेटालिक को एसिड से रिएक्ट करा, मेटल ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट करा के सॉल्ट बन गया था। उसी प्रकार अब हम लोग नॉन मेटालिक को रिएक्ट कराएंगे। मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि मेटल ऑक्साइड का कौन सा नेचर था, मैंने समझाया था मोटा भाई करके, क्या था, बेसिक नेचर था उसका, क्या बेसिक नेचर। और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा एसिडिक नेचर हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग नॉन मेटालिक ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड इस पे रिएक्शन लिखने में गड़बड़ हो जाएगा। बेस प्लस नॉन मेटालिक oxide after chemical reaction form same as usual, salt plus H2O, salt plus H2O। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेंगे, क्या भैया बेस एग्जांपल ले लेंगे, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड में आएगा CO2 आफ्टर केमिकल रिएक्शन फॉर्म ऑफ सॉल्ट, that is plus में CaCO3, that is calcium carbonate plus H2O, क्या H2O। क्या हम लोग ने लिया, एक बेस रख लिया, फिर नॉन मेटालिक ऑक्साइड रख लिया, एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन ये तो आपको मालूम होगा सॉल्ट प्लस H2O। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। 7वां नंबर प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटालिक ऑक्साइड। उसी प्रकार सबसे पहले हम लोग ने मेटालिक ऑक्साइड कैसे बना था वो हम लोग ने जाना, मेटल प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के मेटालिक ऑक्साइड। फिर मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या था, मोटा भाई था। फिर उसके बाद मेटालिक ऑक्साइड को रिएक्ट करा देंगे एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस H2O। उसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं। उसी प्रकार नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे फॉर्म करेगा, सेम, खाली यहाँ पे मेटल की जगह नॉन मेटालिक आ जाएगा, फिर O2 के साथ रिएक्ट करा के नॉन मेटालिक ऑक्साइड बन जाएगा। और इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, ये बेसिक था तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक, जी हाँ एसिडिक हो जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ पे फिर नॉन मेटालिक को एसिड में बेस से रिएक्ट कराएंगे। यहाँ पे क्या रिएक्ट कराते हैं, मेटल ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट कराते हैं, और यहाँ पे उल्टा कर देंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, तो वही फॉर्म होगा सॉल्ट प्लस H2O। तो एग्जाम्पल ले लिया। सो गाइस यही थी आज की लेक्चर। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जितना अपना एफर्ट लगाया, पूरी एफर्ट मैंने लगाई है, और दोनों को कोरिलेट करा के समझाया, ताकि आपको कोई सा भी प्रॉपर्टीज समझने में दिक्कत ना हो। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं,